कंस के आतंक में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में गुप्त रूप से पाला गया। उन्होंने बचपन में ही अपने दिव्य स्वरूप का परिचय दिया। पूतना का वध, गोवर्धन पर्वत उठाना और कालिया नाग को पराजित करना, इन सब घटनाओं से वे गोकुलवासियों के रक्षक बने। किसी भी समस्या के सामने झुकने की बजाय उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। ये है भगवान श्री कृष्ण की लीला से हमें यह शिक्षा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी की कहानी प्रेम, बाल सुलभ आनंद और ईश्वर से लगाव का प्रतीक वे सभी के दिल में जगह बनाते थे। इससे शिक्षा मिलती है, जीवन में छोटे छोटे आनंदों को महत्व दे। सुख का सार छोटी खुशियों में छिपा है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब धर्म संकट में थे, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। इसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान के माध्यम से जीवन की समस्याओं का समाधान बताया गया था और इसमें प्रमुख ज्ञान थे। नंबर 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं है। नंबर 2, धर्म और कर्तव्य का पालन। धर्म वही है जो जीवन में सुख दुख का संतुलन बनाए रखता है, अपने कर्तव्य को पूरे मन से निभाता है। नंबर 3, मोह को त्यागो। मोह और डर मन को कमजोर बनाते हैं। निर्भय और स्वार्थ बनना चाहिए। रास लीला में भगवान श्री कृष्ण जी ने यह दिखाया, भक्ति के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। गोपियों का भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति असीम प्रेम यह शिक्षा देता है, ईश्वर को केवल सच्चे प्रेम और समर्पण से पाया जा सकता है। अपना सच्चा प्रेम और भक्ति उस परम सत्ता को अर्पित करें। जीवन के हर कार्य ईश्वर का अंश देखें। जब इंद्रदेव ने ब्रजवासियों पर क्रोधवश मूसलाधार बारिश की, तब भगवान श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पर उठाकर सभी को बचाया था। इससे शिक्षा मिलती है, नेतृत्व वह है जो दूसरों की रक्षा करे। साहस और सामूहिक सहयोग से बड़ी समस्या का सामना किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत में कूटनीति, योजना और न्याय का उदाहरण दिया। उनके निर्णय जैसे शांति का प्रस्ताव, धर्म के पक्ष में लड़ना, अधर्म का अंत करना हमें सिखाते हैं। बुद्धि और धैर्य से जीवन को जीता जा सकता है। किसी भी समस्या का समाधान हमेशा धैर्य और सही रणनीति से होता है। अपने फैसले में न्याय और सच्चाई का पालन करना चाहिए। जीवन में मृत्यु का ज्ञान, आत्मा अजर अमर है। गीता में कहते हैं, न जायते मृत्यवा कदाचिन, ना भूतवा भविता ना भोए, अजो नित्य शास्त्र प्राणो न हंते हने माने शरीरे। आत्मा
अजर अमर है, शरीर नष्ट हो सकता है परंतु आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का भय छोड़कर सत्य और धर्म के पथ पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश देते हैं, जीवन में सुख दुख का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। मोह क्रोध अहंकार का त्याग करें, परिश्रम प्रेम और भक्ति को प्राथमिकता दें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण जी का एक दिव्य हथियार था, जिनसे उन्होंने अधर्म का नाश करने और धर्म की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया। चाहे वह शिशुपाल का वध हो या कौरवों को चेतावनी, उन्होंने इसे हमेशा न्याय और सत्य के लिए उपयोग किया। इससे शिक्षा मिलती है, सत्ता और शक्ति का उपयोग तभी करना चाहिए जब न्याय और धर्म की रक्षा के लिए हो। अति शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है। महाभारत में कर्ण को भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया कि उनका जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन उनका दान और कर्तव्य पालन उन्हें महान बनाता है। कर्ण ने अपने अंतिम समय में भी दान देना नहीं छोड़ा। शिक्षा यह मिलती है, कठिनाइयों के बावजूद अपने मूल्य और सिद्धांतों पर अडिग रहें, परोपकार और दान में सच्चा सुख मिलता है। श्री कृष्ण जी ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे द्वारका बरसाई। यह दिखाता है कि जब परिस्थितियां विपरीत हो तो उसे नई शुरुआत करना समाधान है। द्वारका को उन्होंने एक सुव्यवस्थित और समृद्ध नगरी के रूप में विकसित किया। शिक्षा यह मिलती है, कभी कभी नई शुरुआत करना सही विकल्प होता है। अपने कर्मों से आप सफलता की नींव रखते हैं। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र के महल में वैभव भोज ठुकराकर विदुर के घर पर सादा भोजन किया। उन्होंने यह दिखाया कि सादगी और सच्चे प्रेम का समापन करना कितना महत्वपूर्ण है। शिक्षा यह मिलती है, वैविधता और आडंबर से अधिक महत्वपूर्ण है सच्चाई और आत्मीयता। सादगी में भी महानता होती है। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण जी ने उसकी रक्षा कर यह दिखाया कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। सच्ची मित्रता वही है जिसमें निस्वार्थता और समर्पण हो। अपने मित्रों का साथ हर परिस्थिति में देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का कर्मयोग वर्तमान में जीने का यह संदेश देता है, योग कर्म सुकौशलम। अपने कार्य में कुशलता और दक्षता ही योग है। वर्तमान में ध्यान केंद्रित करके कर्म करें। हर कार्य को पूरे मन और समर्पण से करना ही सच्ची साधना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने यदुवंश के अंत को स्वीकार किया और समय शरीर का त्याग किया। उन्होंने यह दिखाया कि जन्म और मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है। जन्म और मृत्यु के चक्र को समझें, जीवन में आने वाले परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। कर्म योग कर्म का मार्ग, अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करें। ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग, सच्चा ज्ञान ही जीवन का सार है। अज्ञानता से मुक्ति पाना जरूरी है। भक्ति योग भक्ति का मार्ग, ईश्वर के प्रति समर्पण और सच्ची भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी के 5 प्रमुख गुण जो हम में अपनाने चाहिए। विनम्रता, शक्ति और ज्ञान होने के बावजूद वे हमेशा विनम्र रहे। साहस, हर विपत्ति का सामना साहस और धैर्य से किया। नंबर 3 नेतृत्व क्षमता, उन्होंने दूसरों को प्रेरित किया और सही दिशा दिखाई।
नंबर 4, सही सुनता, अपने आलोचकों को भी क्षमा किया। नंबर 5, प्रेम और करुणा, उन्होंने हर जीवन के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखा।